चलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग क्वेश्चन 9.1 का क्वेश्चन में कितना क्लियर कर लिए हैं लोग जी? 1 से लेकर 6 तक क्लियर कर लिए हैं। किसी को डाउट नहीं है? किसी को भी दिक्कत नहीं है? ओसियर प्रताप, राणा प्रताप, आप लोग एब्सेंट थे तो आप लोग एब्सेंट थे तो आप लोग और अंकित प्रसाद ना अंकित यादव जी, तो आप लोग एब्सेंट थे तो आप लोग जाकर वीडियो को देखकर समझिएगा। नहीं आएगा तो उस क्वेश्चन को लिखकर और सॉल्व करके लाइएगा और यहाँ पे आप फिर से ऑफलाइन में हमसे पूछ लीजिएगा या हमसे ना पूछकर और भी किसी से पूछिएगा। जो भी लड़कियाँ पढ़ी हुई हैं आपको वो समझाएगी। नहीं आएगा समझाने तो हम कोशिश कराएंगे, ठीक है? तो आप लोग ऑब्सेंट ना मारा कीजिए। आप लोग संडे के नाम पे ऑब्सेंट मारते हैं तो खूब सोते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप लोग ऑब्सेंट ना मारिए। आप लोग को ऑब्सेंट मारने की अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि नज़दीक आ रहा है एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के व्यू से आप लोग पढ़िए। देखिए आप लोग के लिए आज हम PDF हम आप लोग के लिए बनाए हैं 20 क्वेश्चन का। तो वो तो मान लीजिए मेरे पास नॉर्मल किताब नहीं था तो हम ऐसे ही नॉर्मल जो हमको याद था तो हमने बना दिया। बट आज हम अब हमारे पास मान लीजिए कि क्वेश्चन बैंक चाहे कोई भी होगा उससे या हम अपने बुक से आपको कम से कम पर डे का 50 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। हर सब्जेक्ट का दे देंगे आपको। बस आपको केवल क्या करना है, देखना है, नोट करना है, साथ ही साथ पर डे याद करना है। अगला दिन से अब पिटाई शुरू होगा, ठीक है? हंसिए मत। आप एब्सेंट आप भी मरे हैं, देख रहे हैं, झांक रहे हैं कि पढ़ाई नहीं है, कह रहे हैं कि हमको देख के लुका रहा है। लो रुकिए, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9.1 प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10 के लिए है, जो कि सबसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थात इसमें 2 तरह का चीज है। एक तो मीनार, एक तो भूमि के एक बिंदु हमने बताया था आप लोग को। इधर देखिए भूमि का एक सपोज दैट एक मान लीजिए कि आपका भूमि है, धरातल है। भूमि का एक बिंदु, कहीं से एक बिंदु ले लीजिए, कहीं से एक क्या कीजिएगा बिंदु ले लीजिए और उस बिंदु से कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे। तो मान लीजिए कि हमने भूमि ले लिया, भूमि होगी ना जी, भूमि के एक बिंदु ले लिए, अब 20 मीटर ऊंचा बनाए तो 20 मीटर ऊंचा बनाएंगे। 20 मीटर ऊंचा बना दिए कि नहीं? तो इसका मान लिखेंगे ना 20 मीटर। ये 20 मीटर ऊंचा हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी इसका क्या नाम है जी? भवन। तो भवन के शिखर कौन है बताइए तो सिर प्रताप। और पाद बिंदु कहाँ है अंकित कुमार? किधर है पाद बिंदु? ये वाला जो बिंदु दिए ना, इसको कहते हैं पाद बिंदु और इसको कहते हैं शिखर। तो अब देखिए शिखर का तल ऐसे ही ना होगा जी सीधा, तब ना कुछ चीज उस पर रख सकते हैं। तो कह रहा है कि शिखर पर लगी एक मीनार संचार, यानी एकरा ऊपर एक और कोनो लागल बा, ठीक बा? ऐसे एक और कुछ लगा हुआ है, उसका क्या नाम है जी? मीनार नाम है, ठीक है? मीनार है। भवन के ऊपर क्या है? मीनार है। मीनार संचार है, ठीक है? संचार मीनार के तल, मीनार संचार के तल है ना वो तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। तो इसको मिलाइए इससे और इस बिंदु को मिलाइए इससे, हो गया? तो आपका पहले बन रहा है कितना डिग्री जी? तो 45 डिग्री का, फिर बन रहा है आपका 60 डिग्री का ना जी। तो 60 डिग्री का और 45 डिग्री का हो गया। तो कह रहा है कि मीनार की क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई ज्ञात करें। है तो आपको ज्ञात करना है तो हम इसको A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, C है बिंदु के D, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी समझने में? क्योंकि फिगर समझ गए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए फिगर को समझने से पहले क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए।
कि क्वेश्चन कैसे कह रहा है और क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में अगर 2 बार सही से नहीं पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में हंट करेगा ही नहीं। सोचिएगा हम शॉर्ट पढ़ लिए कि हाँ यही मान दिया यही मान दिया, खींच दिया कैसा हो, पता चला कि उसका फिगर गलती हो जाएगा। या वो मेंसुरेशन का हो, या वो क्षेत्रमिति आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस का हो, या कोऑर्डिनेट का हो, या त्रिकोणमिति का हो। तो कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या कीजिएगा, उसको 2 बार जरूर अच्छे प्रकार से ठंडे माइंड से पढ़ना जरूरी है, तब आप सही रूप से उसको बना सके। जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें आपका माइंड में हंट करने लगेगा कि हाँ हेंगन ऐसे फलाना बना रहा है, ये दिन हम इसके बोर्ड पे पढ़ रहे सन तो ऐसे देख बना रहा, थोड़ा सा आपका दिमाग में आने लगेगा। जब आने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व उस टाइम अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था तनी मुनी हेंगा झाँको बस सपाट मारा चलते बना हो गए। थोड़ा सा हिंट्स की जरूरत है, आप हिंट्स मारिए एकदम चलते बनिए ना हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो भी है फिगर को अच्छे से समझिए और आप अपना क्लियर सही से कीजिए। तो आज आपका हो गया डेट कौ तारीख बाबू, 20 तारीख हो गया, 20/9/2021 ना बाबू। चलो तो हम इसमें की एक्सरसाइज का पढ़ा था निशान 9.1 पढ़ा था निशान, पढ़ा था क्लास मिशन की कौन चला था 10th के समझ लो फाड़ू सब्जेक्ट चला था, एकदम इम्पोर्टेंट 5 नंबर वाला। ई क्वेश्चन के एकदम 5 नंबर तक तार एगो रखल बा, माने लॉन्ग क्वेश्चन वाला में और शॉर्ट क्वेश्चन वाला में 1 नंबर के या 2 नंबर के जरूर 2 पूछी। उन्नीन कोड़ा मन कोड़ वाला कि केने कहाँ बनेला, ठीक बा याद रखिए लो। चाहे वही में 10 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब पूछी। चलो बाबू बताओ तो भवन की ऊंचाई के क्या नाम हो, ऊंचाई के नाम बताओ लो तो। कहाँ बाबू बीडी है ना, बीडी पियो तर लो तो बीडी के वैल्यू कितना ना 20 मीटर, ठीक बा 20 मीटर। और मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई सीडी जो है वो क्या माने हैं H मीटर माने हैं ना। तो कह रहा है कि इसका कोण 45 डिग्री 60 डिग्री दे दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बताइए पहले फिगर में समझने कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ गया है कि कैसे फिगर कहाँ से बना है। पहले बोला है कि भूमि का एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु कहीं से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए चाहे उधर से ले लीजिए। उसके बाद से 20 मीटर ऊंचा कोनो लंबा पाई खींच लीजिए, उसको मान लीजिए कि ये 20 मीटर का क्या है ऊंचाई है। फिर कह रहा है कि उस ऊंचाई यानी भवन के ऊंचाई के तल का जो शिखर है उसके ऊपर एक और मीनार संचार लगा हुआ है, तो लगा दीजिए। अब कह रहा है कि मीनार संचार के तल और उसका शिखर का कौन चीज उन्नयन कोण जो बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री का बन रहा है। यही तो क्वेश्चन कर हम उसको जो 60 और 45 लिए उसको बदल भी सकते हैं, ऊपर नीचे बदलिएगा थोड़ा सा मान उल्टा आएगा। जैसे मान लीजिए कि जो इसका अगर आंसर अगर √3 - 1 आना होगा तो आएगा 1 - √3, उल्टा हो जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो उसको चलिए देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे जी, अब हम लोग त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा लेंगे, तो पहले छोटा ले लो, समकोण त्रिभुज ABD में, सी तो बड़ा नहीं हो गए, तो ABD में पहले ले लो। tan कितना डिग्री हो 45 बा, तो बताओ तो लंब बटा आधार होखेला tan बराबर सूत्र में होला कि ना हो, तो tan थीटा बराबर P बटा B होला, यानी लंब बटा आधार होला। तो अब हमारे में लंब और आधार के नाम मतलब लिखना है, शो करना है। तो P का वैल्यू बताइए तो बेटा यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है, तो हम BD कह सकते हैं। बट आधार का नाम क्या है AB कह सकते हैं। चलिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि याद है। एक BD का वैल्यू कितना है देखिए तो 20 बटा AB का वैल्यू कुछ नहीं है, तो AB लिख सकते हैं। बटा 1 मानेंगे आप तिरछा तिरछी, यानी उनका घर में वो घुसी है उनका घर में ही घुसी है,
होशियार प्रताप हे घर में होशियार, राणा प्रताप हे घर में होशियार, तब बराबर कितना हो जाइलो, होशियार प्रताप बराबर राणा प्रताप जी हो गई लो, हो गए कि ना, दोनों आपस में बराबर हो गए, दोनों एक में घुसा रहते। इतना तक हो गया, हमने समीकरण 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो हम फिर लिखेंगे पुनः लिखने के बाद से फिर समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी और सी बड़ा वाला। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में tan कितना डिग्री बाबू, 60 डिग्री का। तो अब बताइए इसमें भी तो लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब का नाम बताइए तो अब बी और सी बटा ए बी, बी का मान कौन है, ए बी है, बहुत अच्छा है, ए बी है ना। चलिए tan 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, √3 है, ठीक है। BC का वैल्यू देखिए तो आपको कल वाला हमने बताया था, जो BD था इसे नीचे यहाँ F था, यहाँ D था, बीच में E था, तो आपको हमने DF बराबर क्या लिखवाया था बताइए तो, DE प्लस EF लिखवाए थे, इसे लिखवाए थे ना। तो देखिए तो वो भी चीज ऐसे ही है कि नहीं है, B है और लास्ट में C है, बीचों में क्या है, D है। तो हमको BC लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, BC लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, BD प्लस CD, BD प्लस CD लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो ये कल हमने क्वेश्चन में सब बताया था, आपको समझाया था, इसको x माना था, इसको y माना था ना जी। तो वही चीज कैसे लिखे थे ना, वही चीज ये भी है, क्योंकि ये दो भागों में बांटने वाला कौन बिंदु है, आपका D बिंदु है ना। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मिटाने वालों जी, 2 लेके रखा है पॉकेट में, पॉकेट लेके सब मुंह पूछेगा। तो कहा गया जी, हम BC के बदले क्या क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD लिख सकते हैं, बाटा AB का वैल्यू AB रहने देते हैं ना, तो हम समीकरण 1 से तो यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन आपको बाद में हम समीकरण 1 का मान रखवाएंगे। बाटा 1 मानिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बताइए तो BD का वैल्यू BD प्लस CD बराबर √3 AB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी, हो जाएगा ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को कैसे कैसे कौन है, ये सब हो गया ना। चलिए अब हम देखिए तो BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू कितना है, 20 है, और CD का वैल्यू कितना है, H है, बराबर √3 गुणे AB का वैल्यू कितना आया है, 20 लिख दें। कहाँ से आया तो लिख दीजिए उसको कि समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से हम यहाँ पर मान रख दिए हैं। तो बताइए तो यहाँ पर कितना होगा, तो अब देखिए ऊपर, तो आपका 20 प्लस H बराबर 20√3 हो जाएगा कि नहीं जी, हो जाएगा ना। अब हम जब H का वैल्यू केवल निकालेंगे तो 20√3 अब प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस में, बच्चा से यहाँ 20 लिखाई, तो H बराबर 20 कॉमन कर सकते हैं जी। जब कॉमन करेंगे तो कॉमन किस लिए करते हैं, जब इसको मान को छोटा करने के लिए, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20, हमने 20 निकाल दिया, तो केवल क्या बचेगा √3 प्लस माइनस 20 से कम। तो देखिए तो आपका मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, थोड़ा आंसर मिलाइए तो, इतना मीटर हो गया। तो अब हम लिखेंगे कि अतः मीनार की 19√3, आपका आंसर गलती है, हाँ 20 इंटू √3 - 1, कहाँ देखो तरह वो काल वाला खत्म हो गया 19√3 के, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को भी नहीं है ना। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं और अच्छे प्रकार से आप समझिए। कह रहा था कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु कहीं से आप उठा लीजिए, तो भूमि का एक बिंदु से हमने 20 मीटर का ऊंचा क्या बनाए, एक भवन बनाए। भवन के शिखर का जो तल है उसके ऊपर क्या लगाया गया है, एक मीनार संचार लगाया गया, संचार मीनार, ठीक है। संचार मीनार लगाया गया, तो संचार मीनार का तल और भवन के शिखर का तल
और कह रहा है कि मीनार के शिखर का जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है। कितना कितना बन रहा है जी? 60 और 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ले लीजिएगा। चलिए देखिए, तो अब कहने का अर्थात ये तो हो गया, मेरा फिगर बन गया मेरा। अब हम जैसे ही फिगर बनाने के बाद से आए यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करें, हल किए, तो हल हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना किए थे लो जी? 7 नंबर किए थे लो। 7 नंबर था ना, तो लिख दिया हमने कि भवन की ऊंचाई BD बराबर 20 मीटर है ना। देखो है नहीं, BD का भवन, BD जो है भवन है, भवन की ऊंचाई है 20 मीटर है। फिर मीनार की ऊंचाई हमने CD माना था H मीटर, ये कर दिया। अब हमने समकोण त्रिभुज ABD ले लिया, यानी छोटा वाला ये त्रिभुज पहले ले लिया। छोटा वाला पहले हल करेंगे, आसानी से बड़ा वाला में मान रख देंगे, आ जाएगा। तो tan 45 बराबर P/B किसका वैल्यू होता है? P/B किसका वैल्यू होता है? tan का होता है, tan का नहीं होता, tan थीटा का होता है। किसका होता है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर P/B होता है। और P का वैल्यू हम अब यहाँ से देखेंगे कि P हम यही ना माने थे जी, BD आपका P था तो BD लिख दिया, बटा AB आपका क्या है? आधार है, तो आधार हो गया आपका। अब हम tan 45 का वैल्यू जब रखे तो 1 हुआ, बट बराबर BD का वैल्यू कितना था? 20। तो 20 बटा कौन चीज? AB, क्योंकि AB का वैल्यू नहीं है। अब हम बटा 1 मान के क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो हमारा आया AB बराबर 20 मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे जब लिखे तो फिर पुनः लिख दिए। फिर पुनः लिखने के बाद से समकोण त्रिभुज AB और C, यानी बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज में BC का काटने वाली भुजा कौन सी है? मैंने मध्य रेखा कौन है? D है। तो ये 2 भागों में बटेगा तो BD + CD हो जाएगा। तो देखिए, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू इसमें दिख रहा है। तो हाँ, tan 60 डिग्री का वैल्यू P/B ये भी होगा सूत्र। तो BC बटा ये भी हो जाएगा। हमने अभी बताया कि BC को 2 भागों में बांट रहा है, BD + CD। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बटा मान बराबर AB का वैल्यू तो अभी निकाले हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो BD का वैल्यू 20, CD का वैल्यू H बराबर 3 में मतलब AB में √3 से करेंगे तो AB √3 होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या माने थे? AB बराबर 20। तो यानी कि समीकरण 1 के जगह पर, यानी AB के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 20 में √3 से गुणा करेंगे तो 20 √3 होगा। अब बराबर 20 + H है, ये 20 और ये 20 इसका जाती है, इसको क्या कीजिए? बराबर किधर भेज दीजिए। तो H बराबर 20 √3 - 20 हो जाएगा। इसमें से 20 कॉमन कर दीजिए। तो 20 कॉमन जब कर लिए तो √3 बचा, माइनस का माइनस हो जाए। अब 20 में से 20 में भाग देंगे, कौ बार में कटेगा? तो आपका 1 हो गया। ये मीटर में है तो मीटर, यानी कि अब मीनार की ऊंचाई कितना? 20 मीटर। बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत? बन सकता है? चलिए, थैंक यू। उतारिए।